एक रात जब मैं अपनी माँ के कमरे में गया तो मैंने देखा मेरी माँ कुदरती औलिया है। मैं खुद को खुद ही सुकून पहुंचा रही थी। मैं तो अचानक कोई बात करने गया था, लेकिन जब मेरी माँ की नज़र मुझ पर पड़ी तो वे अपना आप दरस्त करने लगे। फिर मैंने कहा, उम्मी आप परेशान ना हूँ, मुझे पता है मेरा अब्बा वो इस दुनिया से चला गया है, इसलिए ये आपका हक है। अगर आप कहीं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। कि मेरी माँ ने कहा, आबिद दिल तो कर रहा है लेकिन मैं तुम्हारी मदद ले नहीं सकती। मैंने कहा, उम्मी उसमें शर्माने की कोई बात नहीं। और फिर मैं अपनी उम्मी के साथ, दोस्तों मेरा नाम आबिद है, मेरी उम्र 25 साल है, हम लाहौर में रहते हैं। हमारे घर एक बहुत बड़ी हवेली नमा था, क्योंकि मेरे अब्बा बहुत बड़े अमीर थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं थे। इतनी बड़ी हवेली में मेरी माँ और मैं अकेले रहते थे, और बाकी सिर्फ हमारे नौकर। उम्मी की उम्र 45 साल है, लेकिन उन्होंने अपना अच्छे से ख्याल रखा हुआ है, इसलिए वो अपनी उम्र से बहुत छोटी नज़र आती हैं। हमारी बहुत ज़्यादा ज़मीनें थे जहाँ से साल के साल पैसा आता था, जिससे हमारे घर का गुजर बसर चलता था, और कोई छोटा पैसा नहीं आता था। हाँ, आता था। हम उन्हीं पैसों से अपना भी निज़ाम चलाते और नौकरों को तनख्वाहें देते हैं। जो भी जिंदगी के मामलात थे उन्हें हल करते थे, और उसके बावजूद काफ़ी मोटी रकम बच जाते थे। शुरू में तो मुझे परेशानी नहीं थी, और न ही मुझे पता था कि हमारी ज़मीन कहाँ है और कहाँ कहाँ से पैसा आता है। किस तरह हमने पैसा इस्तेमाल करना है। लेकिन मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था। मेरा अब्बा इंतकाल कर गया था। मेरे अब्बा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनके बहुत सारे ताल्लुकात थे। वैसे तो हमारे रिश्तेदार बहुत थे, मेरे चाचो वाले भी थे, मेरी फूफो वाले भी थे, और मेरी खाला ही नहीं थे। लेकिन हम इस हवेली में घर में अकेले रहते थे, और हमारे कुछ भरोसे के मुलाजमीन, और उन मुलाजमीन को हमने अलग कमरे दिए थे, वो भी अपनी फैमिली के साथ रहते थे। हमारे घर में बच्चों की चहलकदमी भी रहती थी। हमारे मुलाजमों के बच्चे हैं, उनका हवेली के अंदर आना सख्ती से मना था, इसलिए हमें अकेलेपन से खौफ नहीं आता। जिस दिन मेरा बाबा का इंतकाल हुआ, मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह याद है। मेरी अम्मा फुट फुट कर रही थी। वो बार बार होश के उनकी मेरी अम्मा अब्बा से बहुत मोहब्बत करती थी, उनके बगैर ज़िंदगी गुजारने का तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। और फिर आपने हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि अब इस दुनिया में नहीं थे। डिप्रेशन में चली गई थी, और महीनों तक वो अपने कमरे से निकली भी नहीं थी। उसने अपनी सेहत का ख्याल भी रखा। शुरू के महीनों में मेरी उमा को शादी इस चीज़ की तलब नहीं होती थी, क्योंकि उसे मेरे अब्बा का गम था। लेकिन जब वो दुनियादारी में लौट रही थी तो वो हर काम में कभी कर लेती थी, और मुलाजमीन से हंसकर बात भी करनी थी, और मैं अपनी वालदा को देखकर दिल में खुश होता रहता था कि शक्र है खुदा का, मेरी अम्मा ठीक हो रही है। जिंदगी उसी तरह चल रही थी, और मुझे सारी समझ आ गई थी कि हमारी ज़मीन कहाँ कहाँ है और हमारे मुलाजमीन कितने हैं। वो सारा पैसा अपने गिरसे थे पास आता था। मैं घर की जिम्मेदारियों में बहुत मसरूफ़ हो गया था। मैंने अपनी वालदा पर ध्यान नहीं दिया था, हालांकि मुझे ये सोचना चाहिए था कि मेरी वालदा अभी जवान खूबसूरत हैं, और मेरे अब्बा अगर इस दुनिया से चले गए हैं तो मैं अपनी वालदा से पूछो किया वो दूसरी शादी करना चाहती हैं। लेकिन घर की जिम्मेदारियों में ये मेरे जहन से निकल गया। रात का खाना मैं और मेरी माँ अक्सर साथ बैठे हम बातें भी कर लेते थे, और जब मेरी माँ मुझसे बातें करती थी तो मुझे यूं महसूस होता था कि शायद वो दिन भर वो रही हैं, इसलिए उनका दिल कर रहा है मेरे साथ बातें करने को। तो मैं भी उन्हें मना नहीं करता था, मैं भी उनकी हाँ मिलाते रहते, और उसी तरह रात के 1 बजे तक हम दोनों माँ बेटा बातें करते रहते थे। एक दिन जब हमने खाना खा लिया तो मेरी उम्मी मुझे कहने लगी, सुंग में थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि मेरी मानोबली कितने बजे सोने नहीं जाती थी। वो मुझसे बातें करती थी, दिन भर का हाल हवाल देते थे, लेकिन फिर सोचा कि इंसान की तबीयत कभी कैसी होती है और कभी कैसी है। क्या तो मैं भी चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गया। अगले दिन हुआ तो उसी तरह हमने रात का खाना खाया तो मेरी वालदा मुझे कहने लगी, अब मैं सोने जा रही हूँ। आज मैंने अपनी उम्मा से पूछा, मैंने कहा मैं आपकी तबीयत तो ठीक है और सब खैरियत है। मेरी उम्मी कहने लगी, हाँ हाँ तबीयत ठीक है, बस थोड़ा जल्दी उठना होता है। आज कल में हवेली की सफाई करवा रही हैं, दूसरा दिन है, मैं भी थक जाती हूँ सर। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैं ऊपर अपनी हवेली के अंदर चला गया। हमने दूसरी मंजिल थे एक घुटन
बनाया हुआ था। बल्कोनियास का टाइम है, हम कुर्सी डाल के बैठे थे। वहां से आंसू नजर आता था और वहां पर हमने कुछ बोलों के गमले भी रखे हुए थे। अक्सर माँ बेटा हम वहीं पर बातें करते थे। और जब भी हमारे घर कोई मेहमान आता तो हम रात को लेट नाइट तक यहीं बैठे थे। वहां गार्डन में बैठ गया, सिगरेट पीना लगा। फिर मैं 1 घंटे बाद वहां से उठे। मैं जब अम्मी के कमरे से गुजरने लगा तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी अम्मी अंदर से किसी से बात कर रही हूँ। फिर मैं वापस गया, कान लगाकर सुनने की कोशिश की, खामोशी छा गए। मुझे लगा शायद मेरा वहम होगा कि मैंने दरवाज़ा लॉक नहीं क्या। फिर मैं अपने कमरे में चला गया और जाते ही सो गया। अगले दिन भी उसी तरह रात को हमने खाना खाया। मैं दिल में ये सोच रहा था कि अगर आज भी मेरी उम्मी मुझे कहती हैं सनाइनाए इदी तो अन का कि मैं सुनने नहीं निंदा मा अद्यति है रही हूँ तो आज भी उनका पीछा करूंगा। जैसे हमने खाना पेश किया तो मेरी वालदा ने हाथ धोया और मुझे कहा वो कियामत गुड नाइट। मैंने अपनी अम्मी को जवाब नहीं दिया। मैं खामोशी से खाना खाता रहा। आज तो इतना जल्दी चली गई थी, मैंने अभी तक अपना खाना भी फाश नहीं किया था। मैंने खाना ख़त्म किया और फिर मैं जाके उसी गाड़ी में बैठ गया। अब मैं इंतज़ार कर रहा था कि 1 घंटे बाद जाके उम्मी के कमरे में देखूंगा कि वो सो रही है या कुछ और कर रही हैं। मैं गाड़ी में बैठा था तो मैंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला। हमारी कुछ ज़मीन देहात में थे जहाँ पे हम ने चावलों की फसल लगाई हुई थी। वहाँ पे हमारा एक मुलाजिम था, वो सारा काम संभालता था। मैंने सोचा कि मुमताज़ साहब को फ़ोन करके पूछ लेता हूँ कि चावल कब तक सील हो रहे हैं, कब उसे पैसे हैं, क्योंकि मुझे एक जगह पैसे देने के लिए मैंने 2 करोड़ रुपए की अपनी न्यू प्राडो ली थी। उसी लिए कुछ पैसे रखे थे। मोला हमारा जानने वाला था तो उसने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया था। मैं उसे 1 करोड़ 22 लाख रुपए दे चुका था। फिर मैंने मुमताज़ आपको फ़ोन किया। दुआ सलाम करने के बाद मैंने पूछा सुना है हमारी कैसी चल रही है। वो मुझे कहे आबिद साहब बहुत अच्छी फसल हुई है, बस कटाई चालू है, कुछ दिनों में हम सील कर देंगे और फिर मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने उसे कहा कि ठीक है, जल्दी सेंड करो और पैसे मेरे अकाउंट में जमा करवा दूँ, मेरे काम आते हैं। वो कहता आदर्शान कहते रहा था ठीक है। और फिर मैंने उसका फ़ोन बंद किया। तो मैंने अपनी दोस्त को फ़ोन किया। जब इंसान के पास इतना पैसा आता है तो कुछ तो हमारे शौक भी पा लेता है, इनमें से जो मुझे भी था लड़कियों का। लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं बाजार की लड़कियों से ताल्लुकात में कोई एक लड़की ढूंढ लेता था और उसे मैं ऐसी रखता था और उसके घर का सारा खर्चा आता था, उनकी मदद करता था और वो बदले मैं मेरी ज़रूरत का ख्याल रखती थी। उसी तरह 5 महीनों बाद में चेंज करता रहता था। अभी पिछले 2 महीनों से जिसके साथ मेरे ताल्लुकात हैं उसका नाम आयशा था। वैसे तो वो बहुत खूबसूरत थी, वो तलाक याफ्ता थी। उसका 1-2 साल का बेटा था। वो मेरे पास आई थी अपने शोहर की फरियाद लेकर। उसका शोहर नशा करता था और उस पर तशद्दुद करता था। तो मैंने आयशा की तलाक ली के उसे अपने ये रख लिया था। मैंने फिर आयशा को फ़ोन किया। मैंने कहा कि कल तैयार रहना, मैं तुम्हारे पास आऊँगा, क्योंकि आज मेरा बहुत दिल चाह रहा था। फिर मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 1:30 घंटा गुजर चुका था। फिर मैं उठा और उम्मी के कमरे के नज़दीक से गुजरा तो फिर मुझे हल्की सी सरगोशियों की आवाज़ आ रही थी। फिर मैं कान लगाकर सुनने की कोशिश करता। एकदम दरवाज़ा खोला, अंदर से हमारा मुलाजिम निकला जो किचन का काम संभाला था। मुख्तिया अब रात के 2 बज रहे थे। मैंने पूछा इख्तियार तो इस वक्त मेरी उम्मी के कमरे में क्या कर रहा है। तो वो मुझे कहने लगा सानो भी आपकी वर्दी की टांगों में दर्द हो रहा था तो उन्होंने मुझे बुलाया था कि मेरी टांगें दबा दूं। मैं बड़ा हैरान हुआ ये सुन के, क्योंकि ये काम तो हमारे मुलाजमीन की बेवियां करती थी। लेकिन आज उम्मी ने बख्तियार को बुला लिया था। ये सुनकर मुझे काफ़ी गुस्सा आया। फिर मैं अपनी वालदा के कमरे में अच्छा नहीं लगा तो मेरी नज़र मेरी बात पर पड़े। वो अपना हलिया दरस्त करने लगे। मैं कुछ समझ पा रहा था लेकिन मेरा दिमाग कह रहा था और यहाँ पर कुछ गलत हो रहा था। फिर मैंने अपनी वालदा से बात की थी और साहब रात के 2 बजे आपकी तो मेरी अम्मी भी मुझे वही कहानी सुनाने लगे जो बख्तियार थोड़ी देर पहले सुना के चला गया था। फिर मैंने कहा मैं बख्तियार की बेबी को भी बुला सकती थी और वैसे भी आम दिनों में वही आपके पेट दबा रही होती हैं, तो आज आपने इस मुलाजिम को क्यों बुला दिया। मेरी उम्मी की नलकी हाँ अबद में गी उसी को बुलाने थे, लेकिन वो तो बख्तियार नेक इंसान है और हमारा इतना पुराना मुलाजिम भी तो है। उसने कहा कि बेगम साहबा मैं आपके पाँव दबा देता हूँ तो मेरी उसी अम्र के कहने लगी थी। उसमें क्या हो गया, वो हमारा पुराना मुलाजिम है
अब उससे क्या शर्माना, मुझे याद है नींद आई थी, आप अभी तक सोए नहीं, मेरी अम्मी कह रही हैं। हाँ, मैं बस सोने, मैंने बताया कि मेरे पाँव में दर्द हो रहा था, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी कि सारा दिन हवेली के काम करवाती रही हूँ। अब मेरे ज़हन में तो चल रहा था कि कुछ तो है, लेकिन मैं खामोश हो गया। मैंने कहा, ठीक है, आप सो जाएँ, आगे से आप इसकी बेवी को बुला लिया करें। आखिर हमने उनके बच्चों को यहाँ पे क्यों रखा हुआ है, इसीलिए तो रखा है। वरना देखो ना हमारा कितना खर्चा होता है। तो मेरी उम्मी कहने लगी, नहीं दे रहा है तो हम इनको खुला रहे हैं, कोई बात नहीं। मैंने कहा, मैं वो तो कोई मसला नहीं है, इस चीज़ का तो अल्लाह मालिक है, लेकिन आप अपने आप को पहचानने, अपनी सहेली के मालिक नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये चीज़ें यहाँ से चोरी होने लगे। अब मैंने बात बदलते हुए उम्मी को कहा, मैं दिल में ये सोच रहा था कि कहीं मेरी वालदा मुझ पर शक न करें कि मैं उनके इल्ज़ाम में भी गया। अपने कमरे में जाकर सो गया। अगले दिन मुझे आयशा के पास जाना था, तो मैंने अपने सारे काम समेटे और फिर मैं रात के 8 बजे आयशा के पास चला। मैंने आयशा को एक घर किराए पर लेकर दिया हुआ था और उसे भी एक गाड़ी और ड्राइवर दिया हुआ था। आयशा मुझे कहने लगी, साहब मैं घर में अकेली रहती हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी उम्मी और अपने भाई को बुला लो जो कि गाँव में ही रहते हैं। कि मैंने उसे कहा, आयशा अभी तो मेरा दिल कुछ और कर रहा है, वो हम कर लें, फिर हम ये बात करते हैं। उसने कहा, अच्छा ठीक है। फिर वो चली गई, कमरे की कंडी लगा कर आए। दोस्तों, इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नहीं आने वाली किस्त इनको जल्द मिल सके। शुक्रिया।